नेशनल हेराल्ड केस सालों से कांग्रेस के गले की फांस बना हुआ है। ये वो मामला है जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता आरोपी हैं। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े इस मामले में ईडी या प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रहा है। इसी सिलसिले में ईडी ने अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। इस संबंध में ईडी ने दोनों को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये मामला पुराने केस से संबंधित है जिसे साल 2015 में बंद कर दिया गया था, लेकिन इस मामले की फाइल फिर से खोल दी गई है। इस संबंध में ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए तलब किया है, जिस पर कांग्रेस की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आज़ादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। केंद्र पर इस तरह के बड़े आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इन सब से कांग्रेस झुकने या डरने वाली नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कांग्रेस पर एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अधिग्रहण के दौरान धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1937 में एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का गठन किया था, जिससे 3 समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसमें अंग्रेजी भाषा में नेशनल हेराल्ड, हिंदी भाषा में नवजीवन और उर्दू भाषा में कौमी आवाज के नाम से अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ था। लेकिन साल 2008 में वित्तीय समस्याओं की वजह से एसोसिएट जर्नल लिमिटेड ने अखबारों का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया। इस मामले को बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसे लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में सवाल उठाया था कि इसे महज 50 लाख खर्च कर 90 करोड़ की वसूली किस तरीके से कर ली गई। आपको बता दें कि कांग्रेस स्वामी के आरोपों को शुरू से ही खारिज करती रही है। उसका कहना है कि वे ऐसा कांग्रेस से दुर्भावना की वजह से कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पिछले कई सालों से जांच जारी है, जिसमें बीच बीच में कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए तलब किया जाता रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।